अर्जुन का आत्मघाती प्रतिज्ञा, निहत्थे मरना मंजूर पर अपनों को मारना नहीं। जय श्री कृष्ण साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनातन की यात्रा में। पिछले श्लोक में अर्जुन ने बड़े ही गहरे पश्चाताप के साथ इस बात को स्वीकार किया कि वे राज्य के लोभ में आकर इस महापाप को करने के लिए तैयार हुए। आज के इस 45वें श्लोक में अर्जुन की मानसिक दशा उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां वो एक आत्मघाती फैसला लेने वाले, जहां वे भगवान कृष्ण से कहते कि हे माधव, युद्ध लड़ना तो दूर, यदि इस रणभूमि में कौरव की सेना में से मुझे किसी ने अगर निहत्थे मुझे मार भी दिया तो भी मुझे उस बात की कोई परवाह नहीं होगी और मैं उसे ज्यादा अच्छा समझूंगा, यानी कि वह मेरे लिए कल्याणकारी होगा। चलिए समझते हैं कि एक महान वीर के भीतर इतना बड़ा वैराग्य और मृत्यु को वरण करने का भाव कैसे आया। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 45। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि हाथ में शस्त्र लिए हुए कौरव की सेना या दुर्योधन या उनमें से कोई भी मुझ निहत्थे, असामर्थ्य और सामना ना करने वाले को अगर मार भी दे, यहाँ पे अर्जुन कह रहे कि अगर वो मुझे मार भी दे तो मेरे लिए वो मरना जो है वो ज्यादा कल्याणकारी, बावजूद इसके कि मैं उनको मारूं। यानी अर्जुन यहाँ पर सामने जो सेना खड़ी है, दुर्योधन की सेना में से किसी को मारना नहीं चाहते। वो इतने ज्यादा मोह में आ चुके हैं अपने परिवार के कि उन्हें उन अधर्मियों को मारना पसंद नहीं है। अब वो चाह रहे हैं कि वो उनके सामने निहत्थे मर जाएंगे, वो उनको ज्यादा अच्छा लग रहा है। आइए समझते हैं अर्जुन के इस गहरी बात को। देखिए, अर्जुन यहाँ पर सिर्फ हथियार छोड़ने की बात नहीं कर रहे। जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा किस तरह से अर्जुन ने अपना गांडीव, अपने तीर को त्याग दिया था। वो सिर्फ तीरों और गांडीव को त्याग नहीं रहे, बल्कि वो यहाँ पर सामने वाले के तीर को झेलने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि मैं उनके तीर को अपने छाती पर झेल लूंगा, लेकिन मैं उनको मारूंगा नहीं। यहाँ पर अर्जुन ने सिर्फ अपना शस्त्र त्यागा नहीं है, बल्कि अपने प्राणों को भी वो ऑलमोस्ट त्याग चुके हैं। अगर उनके मन में ऐसी बातें आ गई तो समझ लीजिए कि उन्होंने अपने प्राण त्याग ही दिए हैं ऑलमोस्ट। इसके बाद वो कहते हैं कि ये उनके लिए ज्यादा कल्याणकारी होगा। देखिए अर्जुन की सोच यहाँ पर कितनी ऊंची और कितनी बड़ी है। कैसे, इस बात को ध्यान से समझिए। अर्जुन ने यह कहा है कि अगर वो तो मारेंगे नहीं सामने वाले को, सामने वाले अगर उन पर तीर चला दे और उन मतलब कौरव की सेना में से कोई भी उन्हें मार दे तो ज्यादा अच्छा होगा। अर्जुन यहाँ पर ये सोच रहे हैं पूरी सेना को नष्ट करने से अच्छा है, क्योंकि अर्जुन का यह मानना है कि पूरे सेना को नष्ट करने से अच्छा है कि वो अकेले ही मृत्यु को स्वीकार कर ले, यानी वो खुद मर जाए। अगर वो मर जाएंगे तो पूरे कुल का नाश नहीं होगा, कुल परंपराएं खत्म नहीं होंगी। सिर्फ एक के मरने से अगर इतना बड़ा महापाप होने से बच जाता है तो अर्जुन इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार है। यहाँ पे अर्जुन कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि कई लोगों के मरने से अच्छा है कि मैं अकेला मर जाऊं, तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए, जो अर्जुन अभी कुछ देर पहले तक युद्ध के लिए रणनीति बना रहे, तैयारी कर रहे थे कि कैसे वो युद्ध करेंगे, कैसे वो युद्ध को जीतेंगे, और अब जब उनके ऊपर मोह और भ्रम का जो पर्दा है वो जब उनके ऊपर आकर पड़ा है, तो अब देखिए उनकी चाल कैसे बदल गई, उनके स्वभाव कैसे बदल गए, उनकी वाणी कैसे बदल गई। अभी थोड़ी देर पहले वो डंकारते हुए, एकदम गर्जना करते हुए तैयार थे कि उन्हें युद्ध जीतना है, वो दुर्योधन को नहीं छोड़ेंगे, कौरव सेना को नहीं छोड़ेंगे। और अब वो ये कह रहे हैं कि वो तो भाई मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे मार भी दोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मोह और भ्रम का जाल कितना बुरा है किसी के लिए, इस बात का अंदाजा आप अर्जुन के स्वभाव से जो यहाँ पर उनके मन में जाग रहा है उससे लगा सकते। आज के जीवन में सीखने वाली बातें क्या है श्लोक से? पहली चीज, गलती अगर समझ में आ जाए तो तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। अब अर्जुन को यहाँ पर गलती समझ में आ रही है। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं इतने बड़े पाप को नहीं करूंगा, इतना बड़ा महापाप मुझसे नहीं होगा। यानी उन्हें लग रहा है कि वो गलत है, जबकि वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, फिर भी उन्हें फील हो रहा है कि गलत। लेकिन अर्जुन का यह कहना कि अगर आपको अपनी गलती का पता चल जाए तो उसी समय, फिर चाहे आपको कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना झेलना पड़े, आप तुरंत उससे पीछे हट जाइए। यानी हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि समाज पे इसका बुरा असर पड़े। यहाँ पे अर्जुन भी तो नुकसान झेलने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, यानी वो अपनी जान की बाजी लगा। इसके बाद आता है अहिंसा का अतिरेक, विच मीन्स एक्सट्रीम पैसिफिज्म। देखिए यहाँ पे अर्जुन की बातें आपको सुनने में अहिंसक तो लग रही होगी कि अर्जुन कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, वो दूसरे को मारना नहीं चाह रहे। लेकिन क्या अगर अर्जुन इस युद्ध को नहीं करेंगे या वो युद्ध में मारे भी जाएंगे, चलिए मान लेते हैं कि दुर्योधन ने उनको मार दिया, वो युद्ध में मारे गए, तो क्या इससे धर्म का विस्तार होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि अधर्मी तो अभी भी इस पृथ्वी पर जीवित है। तो धर्म की स्थापना कैसे होगी, इसका विस्तार कैसे होगा? इसलिए अगर आपको धर्म की स्थापना करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो जरूर जाना चाहिए। इस धर्म की स्थापना किसी पर्सनल इंसान के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है। और समाज के लिए अगर धर्म की स्थापना करनी पड़े तो उसके लिए आपको अपने हर सफल प्रयास को करना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और तीसरा है संकट का सामना। जब भी हमारे सामने कोई संकट आए तो हमें उसका सामना करना चाहिए।
अर्जुन यहाँ पर देखिए, अर्जुन इतने बर्नआउट हो चुके हैं ना, उनके माइंड में इतनी सारी चीजें हो चुकी है, इतनी सारी चीजें चल चुकी है कि अब वो इस युद्ध से पीछे हट रहे हैं। अब वो संकट का सामना नहीं करना चाह रहे, उसे पीछे हट रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे सामने अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे फेस करना चाहिए। आपने देखा है आजकल लोग इतने जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। भाई किस बात का डिप्रेशन? आप किसी चीज को झेलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आपने खुद को तैयार क्यों नहीं किया? आप संकट का आप सामना तो नहीं कर रहे, आप उस चीज को फेस नहीं कर रहे, आप उससे पीछे हट के भाग रहे हैं। अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कीजिए कि कोई भी परेशानी आए तो आप अपने आप को स्थिर रख सके। और आपके माइंड को स्थिर रखने के लिए भगवत गीता एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आप इसको जरूर देखें। साथियों, अर्जुन ने यहाँ पर अपना अंतिम निर्णय सुना दिया है। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए हैं और खुद को मृत्यु के हवाले करने के लिए भी वह तैयार है। अब इस अध्याय का सिर्फ एक आखिरी श्लोक बचा है, जो कि है श्लोक नंबर 46, जहां पर संजय धृतराष्ट्र को यह बताएंगे कि यह सब करने के बाद, यानी अपनी सारी बातें करने के बाद, अर्जुन की दशा अब क्या हुई और वो रथ के किस हिस्से में जाकर बैठे। साथियों, ये सारी बातें जानेंगे हम आगे आने वाले अंतिम श्लोक में, यानी प्रथम अध्याय का आखिरी श्लोक। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह प्रयास, ये भगवत गीता की सीरीज, जहां मैंने प्रथम अध्याय के ऑलमोस्ट सारे श्लोक को कवर कर लिया है, सिर्फ एक श्लोक बचा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलते रहे। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।